धंधकारी को बांध लिया चारपाई से। जब बांधने लगी तो धंधकारी जाग उठा और जागा, जब वो फड़फड़ाने लगा हाथों को तो वेश्याएं कांप गईं। अगर ये छूट गया तो ये हम पांचों को अकेले ही मार डालेगा। एक वेश्या दौड़ करके गई, चूल्हे में अग्नि जल रही थी, भर करके अग्नि के अंगारों को लाई और धंधकारी के मुंह में भर दी ठूस ठूस के। विचार करना, अग्नि जलती है तो हमें उसके पास जाने में डर लगता है, इतना उसका तेज रहता है। और जिस धंधकारी के मुंह में अंगारे भरे गए, वो भी लकड़ी के अंगारे, कोयले, जलती हुई आग, उसको कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन विचार करना, मैं यहां पर कथा कह करके वृंदावन चला जाऊं, आपको समझ में कुछ ना आवे तो मेरा कथा कहना व्यर्थ। कथा चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 10 साल की हो, लेकिन अगर 10 मिनट की कथा में एक व्यक्ति भी सुधर जाए और 10 साल की कथा में एक व्यक्ति भी न सुधरे तो फिर किस बात की कथा। मेरा काम केवल इतना है, आपको कथा सुना करके आपके मन की वृत्ति बदले, आपकी सोच बदले। धुंधकारी के मुंह में अंगारे क्यों भरे गए? उसने उसी मुंह से अपनी मां को कहा था कि तुझे लातों से मारूंगा। भगवान ने सोचा, अरे तू माँ के कष्ट में क्या जानेगा, माँ के कष्ट के बारे में। 9 महीने पेट में माँ रखती है, उससे पूछो कितना कष्ट होता है, तुम क्या जानोगे। और उसी माँ को तुम गाली दे रहे हो लातों से मारने की। धंधकारी के मुंह में अंगारे भर गए। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं। धंधकारी व्याकुल होता होता तप्तांगनी में जलता जलता अपने प्राणों का त्याग कर बैठा। धंधकारी का प्राणांत हुआ। वेश्याओं ने जल्दी से आंगन में गड्ढा खोदा, धंधकारी को गड्ढे में पटका, ऊपर से मिट्टी लगाई और सारे आंगन को लीप दिया। सारे आंगन को लीप दिया और जितना भी धन संपत्ति थी पोटली में बांध करके पांचों वेश्याएं भाग गईं। बहुत समय बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए थे, उनको पता चला, उनने पिंडदान किया था। लेकिन कुछ समय बाद गांव में आए, अपने मकान में गए और बैठ करके रात्रि के समय ध्यान लगा रहे थे भगवान का। उसी समय क्या हुआ, ध्यान लगाते समय गोकर्ण जी के सामने एक बहुत विशाल हाथी खड़ा सामने। और कभी वह हाथी बकरा बन जाता, कभी गधा बन जाता, कभी सुअर बन जाता। बड़े खतरनाक जानवरों के रूप में परछाई दिखती गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया, क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन गोकर्ण जी के मुंह में अंगारे, गोकर्ण जी के जो भाई थे धुंधकारी, उनके मुंह में अंगारे भरे गए थे, तो उसमें वाक शक्ति नहीं थी, बोल नहीं पाता था। गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया और मंत्र पढ़ के जैसे ही फेंका, उसमें वाक शक्ति आ गई और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं और कोई नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले, धुंधकारी तुम अभी तक भटक रहे हो, मैंने तुम्हारा पिंडदान तो गया में कर दिया था। धुंधकारी बोला, भैया गंगा जी में पिंडदान करने से कुछ नहीं होगा। मेरी मुक्ति गंगा जी में पिंडदान करने से नहीं होगी। मुक्तिर नामे भविष्यति। आप कितनी भी बार गंगा में पिंडदान करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोले मैं ऐसा छोटा मोटा पापी थोड़ी हूँ, नंबर 1 का पापी हूँ। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले आप जानो, आप विद्वान हो।
आप मेरी समस्या का समाधान करो। गोकर्ण जी बोले देखो अभी मेरे भगवान के ध्यान का समय है, अभी तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं सुबह होते ही विद्वानों की एक मीटिंग रखूंगा, फिर परामर्श करके इसका कुछ न कुछ उपाय करूंगा। धुंधकारी चला गया। गोकर्ण जी ने प्रातः काल होते ही विद्वानों की संगोष्ठी बुलाई, विद्वानों से परामर्श लिया, पर किसी ने कोई समाधान नहीं दिया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। तब धुंधकारी की गोकर्ण जी ने बड़ा दिव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। धुंधकारी को बुलाया। धुंधकारी आकर के एक 7 गांठ के बांस में बैठ गया और गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। दूर दूर से बड़े बड़े महात्मा आए कथा सुनने के लिए, क्योंकि गोकर्ण जी महान विद्वान थे, उनका नाम था, तो उनकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े विद्वान आए। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो 7 गांठ के बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसी जब सप्तम दिवस की कथा समाप्त हुई तो 7 गांठ के बांस की 7 गांठें फट गईं और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। गले में बढ़िया सुंदर माला, सिर पर मुकुट, सुंदर दिव्य स्वरूप, सामने खड़ा होकर के प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो? कहने लगा मैं वही धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले अरे धुंधकारी, तुम तो बड़े चमकीले चमकीले दिख रहे हो। धुंधकारी बोले सब आपकी कृपा है, श्रीमद् भागवत की कृपा है, इसने ही मेरी मुक्ति की। धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत की महिमा को खूब गाया और भक्तों से कहा कि अगर श्रीमद् भागवत की कथा कहीं भी हो रही हो उसको श्रवण करने के लिए अवश्य जाएं, अवश्य। और जो नहीं जाते हैं वो अभागे होते हैं, उनके भाग्य में नहीं होती श्रीमद् भागवत कथा। भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि सुंदर एक विमान ऊपर से आकाश में उड़ता हुआ आया। उसमें भगवान के 2 पार्षद बैठे हुए थे। नीचे आकर के बोले धुंधकारी भैया चलो। धुंधकारी विमान में चढ़ने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा क्यों भैया, ये विमान क्यों? बोले धुंधकारी जी के लिए आया है। बोले क्यों? बोले इन्होंने कथा सुनी है। बोले कथा तो सबने सुनी है, इतने श्रोता हैं, इतने संत हैं, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? भगवान के पार्षदों ने कहा देखिए गोकर्ण जी महाराज, कथा तो सबने सुनी, लेकिन कथा सुनकर के उसका मनन केवल धुंधकारी ने किया। 7 गांठ के बांस में बैठ करके 7 दिन तक बिल्कुल बराबर एक एक शब्द सुना और उसका मनन किया, चिंतन किया, अपने हृदयांगम किया, तो इनकी मुक्ति होगी। गोकर्ण जी को समझ में आया। धुंधकारी विमान में बैठा और भगवान के परम धाम को गया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।